देखिए बजट था 4000 यूनिट्स का और एक्चुअल में 3000 यूनिट्स बने और बिके। तो पहला डिफरेंस यहीं आ गया, 4000 यूनिट्स वर्सेस 3000 यूनिट्स। तो ये कंपैरिजन तो यहाँ नहीं हो सकता। 4000 यूनिट्स का 3000 यूनिट से कंपैरिजन नहीं हो सकता। तो पहली चीज़ जो हमने आइडेंटिफाई करी वो ये कि फ्लैक्स्ड बजट बनेगा। नंबर 2, फ्लैक्स बजट बनाते वक्त हम एक्चुअल को नहीं देखेंगे। नंबर 3, बजट को ही यूज़ करेंगे फ्लैक्स बजट के लिए। ठीक है, अभी फ्लैक्स बजट बना लेते हैं। इधर देख लो मैं, कितने यूनिट एक्चुअली बने और बिके एक्चुअल में? हमें 3000 यूनिट्स का दोबारा से बजट बनाना है, राइट? अब बनाते एक्चुअल नहीं देखेंगे। सबसे पहले आएंगी सेल्स। अगर ये 3000 यूनिट्स हम बेचते, बजट से देखेंगे, ये रहा बजट ऊपर, हम कितने के बेचते? 50 के बेचते। क्या था? डीएम। अब डीएम हम देखें यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। उमर, हमारे हिसाब से 4000 यूनिट्स में कितना किलो लगता है? बजट में देखें 16000, तो हम ये बोलेंगे 16000 केजीज हमारे हिसाब से लगता है 4000 यूनिट्स पे। तो डिवाइड करें, एक यूनिट पे कितना लगता है? 4 केजी। हमें कितने यूनिट्स का डेटा? हमें 3000 का पता करना है। कितने केजी? 12000 केजी लगेगा। तो हमारे हिसाब से 12000 केजीज लगेंगे। और 1 केजी के पैसे बजट ही देखना है, एक्चुअल देखना ही नहीं है। कितने केजी के पैसे? 4 रुपये। डायरेक्ट लेबर 4000 यूनिट्स पे कितने लेबर लगेगी? 20,000 घंटे लगेंगे। तो 20,000 घंटे लगेंगे 4000 यूनिट्स पे। तो हमारे हिसाब से एक यूनिट पे क्या कितने घंटे लग रहे हैं? 5। और 3000 यूनिट पे 15,000 घंटे लगेंगे। और हमारे हिसाब से 1 घंटे के पैसे क्या हैं? 3 रुपये। और डीएम कितना है? वेरिएबल ओवरहेड बजट ही देखेंगे। 20,000 घंटे 4000 यूनिट पे, वही सेम बात होगी। 20,000 घंटे 4000 यूनिट्स पे क्या हुए? डॉलर। फिक्स कॉस्ट बजट में कितनी है? फिक्स कॉस्ट 30,000 रुपये की फिक्स कॉस्ट है। कितने यूनिट्स की कॉस्ट 30,000 है? 4000 यूनिट्स। तब ये कहेंगे 4000 यूनिट्स की कॉस्ट है 30,000 रुपये और 3000 यूनिट्स की, यूनिट्स के नीचे यूनिट्स आएंगे ना। 3000 यूनिट्स की कितनी हो जाएगी? एक्स कितनी हो जाएगी? 22,500। क्या आ रहा है प्रॉफिट? हमने एक्चुअल को नहीं देखा और हमने एक और बजट 3000 यूनिट्स का बना दिया। ये हो गया पहला काम। 3000 यूनिट्स का फ्लैक्स्ड बजट बन गया। सही है। अब इसके बाद आगे सुने क्या है। अब हमें कंपैरिजन करना है किसका कंपैरिजन होगा? फ्लैक्स्ड का और एक्चुअल का। फ्लैक्स्ड का और एक्चुअल का कंपैरिजन होगा। फ्लैक्स्ड का और एक्चुअल का कंपैरिजन। अब सुनते रहे, जरा ध्यान से देखें। सबसे पहले मैं यहाँ लिख रहा हूँ टोटल सेल्स वेरिएंस।
देखें, हम लोग फ्लैक्स की बात करो, अगर हम लोग 3000 यूनिट्स बेचते तो हम कितने रुपए के बेचते? टोटल हम 1.5 लाख रुपए के बेचते 50 ये 3000 यूनिट, तो हम लोग 1.5 लाख रुपए के बेचते। एक्चुअली उसने कितने के बेचे? एक्चुअल उसने यही 3000 यूनिट 174,000 के बेचे। यही यूनिट्स 174 के बेचे। तो कितना वेरिएंस आया? 24,000 रुपये का फ़र्क आ गया। 24,000 रुपये का फ़र्क आ गया ना। हम यही 3,000 कितने में बेचते? फ्लैक्स्ड हम कितने में बेचते? 1.5 लाख में। उसने कितने में बेचेंगे? 174 के बेचे। तो कितना फ़र्क आ गया? 24,000 रुपये का फ़र्क आ गया। अब ये तो हो गया फ़र्क की कैलकुलेशन, वेरिएंस की कैलकुलेशन हो गई। दूसरी बात ये कि अब हमें ये देखना है यार ये अच्छा हुआ या बुरा हुआ। किस चीज़, क्या चीज़ का फ़र्क निकाला हमने? कि सेल्स का। सेल्स क्या होती है? हमारी कमाई। हम कितनी कमाई कराते हैं? 1.5 लाख रुपए की। उसने कितनी कमाई कराई? 174 की। तो उसने कमाई ज़्यादा कराई कम कराई? तो फ़ायदा क्या नुकसान? तो ये हो गया फेवरेबल। एफ लिख दिया मैंने सिर्फ। थैंक यू। मैं वेरिएंसेस प्लस और माइनस के आंसर से नहीं पढ़वाऊंगा आपको कि आंसर प्लस में आ रहा है तो ये माइनस में आ रहा है। ये आपको अपना नॉर्मल कॉमन सेंस, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, आप खुद कर लेंगे। फ़ायदा हुआ है नुकसान हुआ है, आपको खुद आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। कौन सा वेरिएंस था? ये सेल्स टोटल। बेटा अभी ये टोटल है, अभी ये ब्रेकअप होगा ना इनका, तो आपको पता चलेगा वेरिएंसेस क्या होते हैं। तैयार रहेगा उसको। अभी इसको ये तो बहुत आसान बात है। असल चीज़ ये जब इसका ब्रेकअप होगा और वो वेरिएंसेस आपको याद करने पड़ेंगे। सही है। तो 1.5 लाख की सेल होनी थी, कितनी की हुई? 174 की सेल हुई। 24,000 रुपये की सेल ज़्यादा कराई, फ़ायदा हुआ, ये फेवरेबल हो। दूसरी चीज़ क्या है सवाल में? मटीरियल। टोटल मटीरियल वेरिएंस। देखें हमारे हिसाब से कितने रुपए का मटीरियल लगना चाहिए था? टोटल 48,000 का मटीरियल लगना चाहिए था फ्लैक्स्ड। हमारे हिसाब से 48,000 का मटीरियल का खर्चा होना चाहिए था। एक्चुअल में कितना खर्चा हुआ है? 46,200 का खर्चा हुआ है। तो कितना फ़र्क आया? डिफरेंस 1800 का फ़र्क आया। लेकिन ये फ़र्क अच्छा है या बुरा है? खर्चे की बात हो रही है। अब हमारे हिसाब से 48,000 में खर्चा हो जाना चाहिए था, लेकिन उसने 46,200 में ही काम कर दिया, तो पैसे बच गए हमारे। क्या हो गया? ये फेवरेबल हो गया, बचत हुई है ना, फ़ायदा हुआ इसमें। इसके बाद क्या है? तीसरा टोटल लेबर वेरिएंस। हमारे हिसाब से लेबर कितने रुपए की लगती? फ्लैक्स्ड हमारे हिसाब से 45,000 की लगती। तो हमारे हिसाब से 45,000 की लेबर का खर्चा आता 3000 यूनिट्स पे। इसने कितना खर्चा किया है? 46। तो इसने किया है भाई 46,400 का खर्चा एक्चुअली। पहली बात तो डिफरेंस कितना आ रहा है, वेरिएंस कितना आ रहा है? 1400 का वेरिएंस आ रहा है। लेकिन ये फ़ायदा हुआ है नुकसान हुआ है? नुकसान, ये खर्चा है। हमारे हिसाब से 45,000 का खर्चा आना चाहिए था, लेकिन एक्चुअली खर्चा आया 46,400 का। ज़्यादा खर्चा आया, ज़्यादा खर्च करा इसने, ज़्यादा खर्च करा तो नुकसान। नुकसान हो जाएगा एडवर्स, एडवर्स आएगा ब्रैकेट में, नुकसान। इसके बाद है टोटल VOH। VOH वेरिएंस में हमारे हिसाब से 15,000 का VOH लगना चाहिए था 3,000 पर। इसने कितना VOH लगाया? 20,800 का VOH लगाया एक्चुअल में। फ़र्क कितना आ रहा है? 5,800 का फ़र्क आ रहा है। ये अच्छा हुआ है बुरा हुआ है? 15,000 का खर्चा होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअली खर्चा हुआ 20,800 रुपये का। खर्चा ज़्यादा हुआ। खर्चा ज़्यादा होने का मतलब नुकसान। नुकसान क्या हो गया? एडवर्स।
इसके बाद क्या है, टोटल FOH वेरिएंस। हमारे हिसाब से फिक्स कॉस्ट क्या आनी चाहिए थी, 22,000। तो हमारे हिसाब से 22,500 की फिक्स कॉस्ट आनी चाहिए थी। एक्चुअली कितनी आई फिक्स कॉस्ट, 21,000 रुपये की आई। फ़र्क कितना आया, 1,500 रुपये का फ़र्क आया। ये फ़ायदा हुआ है, नुकसान हुआ है? तो ये क्या हो गया, या हमने वेरिएंसेस निकाली है, लेकिन अभी वेरिएंसेस टोटल 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 निकले। कितने वेरिएंसेस निकले, जितनी चीज़ें थी सवाल में उतनी। कितनी थी, 5। सेल, DM, DL, VOH, FOH, 5 वेरिएंस निकाले टोटल। सबके 2-2 वेरिएंसेस निकलेंगे और FOH के 4 वेरिएंसेस निकलते हैं, 4। फिर बता रहा हूँ, मुश्किल है, आसान नहीं। ये ग्रिप पक्की होगी तो आप वो वाली चीज़ समझ सकोगे। यहाँ पे मसला करोगे तो वो समझना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, 5 वेरिएंसेस हो गए। अब इनका ब्रेकअप है। मैं अभी उसूलन अभी हमें क्या करना चाहिए, थर्ड स्टेप क्या है इसका, इन वेरिएंसेस का ब्रेकअप। क्या स्टेप्स थे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के? नंबर 1 फ्लैक्स बजट था। नंबर 2 टोटल वेरिएंसेस थे, टोटल। स्टेप 3 इन वेरिएंसेस का फर्दर ब्रेकअप था। और स्टेप 4 रिकंसिलिएशन है, वो भी 2। मैं अभी ये वाला पार्ट स्किप करा। नहीं, मुश्किल की वजह से नहीं करा रहा, टॉपिक बहुत स्किप इसलिए करा रहा हूँ, टॉपिक आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए, इसलिए आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए, इसलिए अभी स्किप करा रहा हूँ अभी। अब मैं जा रहा हूँ रिकंसिलिएशन वाले स्टेप पे। आपको फ्लैक्स बनाना आ जाए, आपको टोटल वेरिएंसेस निकालना आ जाए, फेवरेबल एडवर्स, और हम जाते हैं रिकंसिलिएशन। ब्रेकअप इसके बाद, क्योंकि अभी ब्रेकअप कराऊंगा तो जो पढ़ा है वो भी आप उस पर कंफ्यूज हो जाएंगे। अच्छा देखें, मैं आपको प्रॉफिट रिकंसिलिएशन अभी करा रहा हूँ। जो 2 है ना, 2 में से एक अभी करा रहा हूँ। वो क्या है, फ्लैक्स्ड एंड एक्चुअल। फ्लैक्स्ड और एक्चुअल की प्रॉफिट की रिकंसिलिएशन। फ्लैक्स्ड का प्रॉफिट क्या था और एक्चुअल का प्रॉफिट। फ्लैक्स्ड का क्या प्रॉफिट था, हम क्या मुनाफा करते अगर हम 3,000 यूनिट बनाते और बेचते, और एक्चुअली क्या मुनाफा हुआ है 3,000 यूनिट जो बने और बेचे। रिकंसिलिएशन नंबर 1 ये स्टार्ट होगी फ्लैक्स्ड के प्रॉफिट से। अब हमने फ्लैक्स बनाया है बजट। फ्लैक्स बजट का प्रॉफिट कितना हुआ है, 19,500। तो फ्लैक्स का प्रॉफिट आ गया 19,000। अब हम वेरिएंसेस लिखेंगे, फेवरेबल और पहला वेरिएंस टोटल सेल्स निकाला था ना। टोटल सेल्स वेरिएंस क्या आया था हमारा, फेवरेबल एडवर्स। कितना फेवरेबल था, तो हम इसको फेवरेबल के कॉलम में लिख देते हैं, 24,000 फेवरेबल। टोटल सेल्स के बाद हमने दूसरा कौन सा निकाला था, टोटल मटेरियल वेरिएंस। टोटल मटेरियल वेरिएंस कितना आया था, 1,800 फेवरेबल। तो इसको फेवरेबल के ही कॉलम में लिखेंगे। इसके बाद कौन सा था, टोटल लेबर वेरिएंस। लेबर वेरिएंस हमने क्या निकाला, 1,400 एडवर्स। 1,400 एडवर्स ना, तो एडवर्स के कॉलम में लिख देते हैं इसको, 1,400 एडवर्स। लेबर के बाद क्या निकाला था, टोटल VOH वेरिएंस। ये क्या आया था, 5,800 एडवर्स। तो एडवर्स के कॉलम में आ गया 5,800 एडवर्स। और क्या था, टोटल FOH 1,500 फेवरेबल। फेवरेबल के कॉलम में आ गया। खत्म हो गए वेरिएंसेस। अब आप टोटल कर लें, फेवरेबल का कॉलम टोटल करें, क्या आ रहा है, 24,000, 1,800 और 1,500 कितना है, ये फेवरेबल बन गया 27,300। एडवर्स का टोटल करें, एडवर्स वाला ब्रैकेट में रहता है, माइनस में रहता है ना, एडवर्स है माइनस में रहता है। तो फेवरेबल है 27,300 और एडवर्स है 7,200। तो 27,300 में से 7,200 को माइनस करा दें, क्या आ रहा है,
20,000 पॉजिटिव आ रहा ना आंसर? आंसर पॉजिटिव है नेगेटिव है वासिम? क्यों पॉजिटिव क्यों है? तो पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि फेवरेबल ज़्यादा है, माइनस होने वाली अमाउंट कम है, तो इसलिए आंसर प्लस में आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। अगर एडवर्स ज़्यादा होता, बात सुने, अगर एडवर्स ज़्यादा होता तो आंसर माइनस में आता। याद रखिए, एडवर्स ज़्यादा होता तो आंसर माइनस में आता, फेवरेबल ज़्यादा है तो आंसर पॉजिटिव आ रहा है। नेट ऑफ करके 20,100 ऊपर ऐड कर दें, पॉजिटिव है तो ऊपर ऐड हो जाएगा 39। ये आ जाएगा एक्चुअल का, यही आ रहा है एक्चुअल का। देखिए एक्चुअल का प्रॉफिट यही आ रहा है 39,600। तो हमने अभी प्रॉफिट को रिकंसाइल करा है बजट के, सॉरी फ्लैक्स के प्रॉफिट को और एक्चुअल के प्रॉफिट। वेरिएंसेस निकाले टोटल, और जो टोटल वेरिएंसेस निकाले उन टोटल वेरिएंसेस को हमने इस रिकंसिलेशन में डाल दी। फेवरेबल वाले फेवरेबल के कॉलम में डाले, एडवर्स वाले एडवर्स के कॉलम में डाले, टोटल आ। अब 1 मिनट पहले ब्रेकअप का एक वेरिएंस देख के जाएं, क्योंकि एक वेरिएंस मैं आपको एक याद करा दूंगा तो वो सारे वैसे ही हैं, और ब्रेकअप अभी करा रहा हूँ। प्रॉफिट रिकंसिलेशन स्टेट, फ्लैक्स एंड एक्चुअल। जो दूसरी रिकंसिलेशन बनती है ना, कभी कभार सवाल में मांगता है, वो बनती है प्रॉफिट रिकंसिलेशन बजट एंड एक्चुअल। ये फ्लैक्स एंड एक्चुअल है, बजट एंड एक्चुअल की है, उसमें फ़र्क है, वो इसके बाद का स्टेप है। क्या चीज़? यहाँ तक तो आसान। अच्छा बात सुने, हम वेरिएंस का ब्रेकअप करते हैं। पहले हम देखिए, हम अभी पहले मटेरियल के वेरिएंस का ब्रेकअप कर रहे हैं, मटेरियल के वेरिएंस का। या इधर सुन लें आप लोग, बाद में कॉपी करके इधर देखें प्लीज। मटेरियल का ब्रेकअप कर रहे हैं। टोटल मटेरियल वेरिएंस निकाला कितना है? टोटल मटेरियल वेरिएंस, मटेरियल का टोटल वेरिएंस कितना है? 1800। तो ये टोटल था ना। देखिए मटेरियल में अगर हम देखें ना, हमें 1800 रुपये फेवरेबल का मतलब मटेरियल में हमें 1800 रुपये बचे हैं, फ़ायदा हुआ है हमें मटेरियल में। 1800 की सेविंग्स हुई हैं हमें, 1800 रुपये मटेरियल में बचे हैं हमारे। सही है? ये मतलब वो बजटेड के हिसाब से बचे, एक्चुअल में नहीं बचे। ये भाई डिस्काउंट वाली चीज़ है ना। नहीं एक्चुअल में बचे ना यार। हमने फ्लैक्स में क्या कहा था? हमने कहा था फ्लैक्स में कितने रुपए का मटेरियल लगना चाहिए? 48,000 का मटेरियल लगने की इजाज़त थी। इतना खर्चा हमने मटेरियल के लिए अलाउ किया पता, और उसने 48 के बजाय 46,200 में काम कर दिया, सस्ते में काम कर दिया उसने। 1800 रुपये बचे ना। अब यार देखिए, हमें फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है, हमें उसके रीज़न का पता होना ज़रूरी है। अगर 1800 रुपये बचे हैं तो ये 1800 रुपये किसने बचाए? यहाँ पे दो चीज़ें इन्वॉल्व थी। मटेरियल का खर्चा होने में दो चीज़ों की इन्वॉल्वमेंट थी। एक मटेरियल रेट की, भाई मटेरियल में 1800 रुपये बचे ना, तो ये कैसे बचे? सस्ता मटेरियल खरीदा इसलिए बचे, पैसों की वजह से बचत हुई है, या फिर मटेरियल के जितने केजीस लगने चाहिए थे उससे कम केजीस लगे, या वेस्टेजेस बचाई हैं, केजीस को बड़े अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया है। यूजेज वेरिएंस। तो जब हम टोटल मटेरियल वेरिएंस का ब्रेकअप करते हैं तो दो
वेरिएंसेस निकलते हैं, मटेरियल रेट वेरिएंस निकलता है और मटेरियल यूजेज वेरिएंस निकलता है। कि जो मटेरियल में फ़र्क आया है पैसों में, वो रेट की वजह से फ़र्क आया है या केजीज के इस्तेमाल की वजह से फ़र्क आया। अगर सस्ता खरीदेगा तो भी बचत होगी। क्यों बोल लो यार तुम लोग इतना? या तो पैसों की वजह से बचत हुई है या केजीज की वजह से बचत। हो सकता है सस्ता खरीदा इसलिए बचत हो गई हो सकता है खरीदने वाले ने तो महंगा ही खरीदा, जो केजेस इस्तेमाल कर रहे थे उन्होंने बचत करा दी तो बचत हुई है। तो ये बचत किस चीज़ की हुई, हमें इसको फर्दर आइडेंटिफाई करना। या नुकसान हुआ है तो किस चीज़ का हुआ है। तो मटेरियल के दो वेरिएंसेस निकलते हैं, और एक निकलता है मटेरियल रेट वेरिएंस और एक निकलता है मटेरियल यूजेज वेरिएंस। ये कैसे कैलकुलेट होंगे? मटेरियल रेट वेरिएंस, आपको क्या समझ में आता है? रेट वेरिएंस में हम क्या चीज़ देखना चाह रहे हैं? रेट का कंपैरिजन करना चाह रहे हैं। रेट वेरिएंसेस में हम क्या करना चाह रहे हैं? हम रेट्स का कंपैरिजन करना चाह रहे हैं। कितनी तरह के रेट हैं? हमने वेरिएंस निकाला किसका है? एक्चुअल का और फ्लैक्स का। हमने वेरिएंस किसका निकाला है? एक्चुअल का और। तो हमारे पास दो डेटा हैं, एक एक्चुअल का डेटा है और एक फ्लैक्स का डेटा। ऐसे ही है। मटेरियल के रेट की बात करें, किसके रेट की बात करें? तो दो तरह के रेट आए थे मटेरियल के, सिर्फ मटेरियल के। एक कौन सा रेट था? फ्लैक्स वाला रेट। एक कौन सा रेट था? फ्लैक्स वाला रेट, कि मटेरियल कितने रुपए का खरीदना है। और एक कौन सा रेट था? एक्चुअल वाला रेट। एक्चुअल में उसने कितने का खरीदा। यही दो रेट है ना। हमने कितने रुपए का खरीदने के लिए कहा था मटेरियल, वर्सेस उसने एक्चुअली कितने रुपए का खरीदा मटेरियल। कोई और तीसरा रेट है? हमने कितने का मटेरियल खरीदने के लिए कहा उसको, और उसने मटेरियल कितने का खरीदा। राइट। हमने कितने का कहा खरीदने के लिए, वो कहलाता है स्टैंडर्ड रेट। यानी कि फ्लैक्स्ड वाला। 1 किलो हमारे हिसाब से उसे कितने का खरीदना चाहिए था, वो कहलाता है स्टैंडर्ड रेट। हमारे हिसाब से रेट का स्टैंडर्ड क्या सेट हुआ था, उसने कितने का खरीदा, एक्चुअल रेट। हमारे हिसाब से 1 किलो कितने का खरीदना था वर्सेस उसने 1 किलो एक्चुअली कितने का खरीदा। ये फ़र्क। आंसर मैं फिर से बता रहा हूँ, प्लस माइनस में हम नहीं देखेंगे, हम खुद अपने दिमाग से सोचेंगे ये फेवरेबल है या एडवर्स। आंसर माइनस में, आंसर प्लस में, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपको खुद अपना दिमाग इस्तेमाल करके ये आइडेंटिफाई करना है फ़ायदा हुआ नुकसान हो। देखें नीचे सॉल्व करो, आ जाए वापस डेटा पे। आप देखो फ्लैक्स्ड, हमारे हिसाब से 1 किलो कितने का खरीदा था, मटेरियल की बात करें अभी सिर्फ। 1 किलो कितने खरीदा था? 4 रुपए का 1 किलो खरीदना था। एक्चुअली उसने 1 किलो कितने का खरीदा? एक्चुअल 1 किलो 3.5 रुपए का खरीदा। तो स्टैंडर्ड रेट हमारे हिसाब से 1 किलो 4 रुपए का खरीदना चाहिए था, लेकिन उसने 1 किलो खरीदा 3.5 रुपए का। तो फ़ायदा हुआ है नुकसान हुआ है? सस्ता खरीदा महंगा खरीदा? तो फ़ायदा हुआ। तो ये यहीं पे आइडेंटिफाई कर लिया हमने कहा भाई ये वेरिएंस तो फेवरेबल है। सस्ता खरीदा, ये तो इसने हमारा फ़ायदा करा है, ये तो फेवरेबल है। खरीदने वाले ने पैसे बचाए। कितने पैसे बचाए उसने 1 किलो के ऊपर? हर 1 किलो के ऊपर कितने बचाए? ऐसे इसने कितने किलो खरीदे? एक्चुअल केजीस। ऐसे इसने कितने किलो खरीदे?
1 किलो पे 0.5 बचाए, मल्टीप्लाई बाय ऐसे इसने एक्चुअल केजीज कितने केजी खरीदे इसने? ऐसे 13,200 केजी इसने एक्चुअली ऐसे खरीदे। तो ऐसे इसने एक्चुअली 13,200 किलोस खरीदे। 1 किलो पे 0.5 बचाया, आधा रुपया बचाया 1 किलो पे इसने, और ऐसे 13,200 किलो खरीदे। तो टोटल कितने पैसे बच गए हमारे? 6,600। क्या 6,650? फेवरेबल। 6,600 रुपये बचाए इसने हमें, खरीदने वाले ने बचाए। तो क्या फॉर्मूला मिला आपका? अब देखिए फॉर्मूला याद करने का आसान क्या, कुछ लॉजिकल तरीका बता देता हूँ। आसान कुछ नहीं है, याद करना है आप क्या चीज़ का वेरिएंस निकाल लो? रेट। किसी का वेरिएंस निकाल लो? मटेरियल के रेट का। किसी का वेरिएंस निकालो? मटेरियल के रेट का। जिस चीज़ का वेरिएंस है मतलब आप उस चीज़ का फर्क निकालना चाह रहे हो, उस चीज़ का कंपैरिजन करना चाह रहे हो। रेट का है ना, तो रेट का कंपैरिजन करना चाह रहे हो, तो ब्रैकेट में आएगा रेट। जो वेरिएंस है वो ब्रैकेट में आएगा। क्या वेरिएंस है? रेट वेरिएंस। तो ब्रैकेट में क्या आ गया? रेट ब्रैकेट में आ गया। किस चीज का वेरिएंस है? रेट का। तो ब्रैकेट में क्या आ गया? रेट आ गया। दो रेट मिले हमें, एक स्टैंडर्ड रेट जितने का हम चाह रहे थे खरीदे, और एक्चुअल रेट जितने का उसने एक्चुअली खरीदा। तो रेट वेरिएंस है तो ब्रैकेट में रेट आ गया। स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल रेट, ब्रैकेट में रेट आ गया। जब रेट ब्रैकेट में आ गए, रेट से नहीं मल्टीप्लाई हो सकता। मैं आपको ये नहीं कह सकता 2 रुपए मल्टीप्लाई बाय 2 रुपए कर दो, ऐसी तो कोई चीज होती नहीं है। वास्तव में ऐसी कोई चीज होती है? कैसे नहीं होती? यूं करो तो मजा भी होना चाहिए ना, यूं थोड़ी करना है। अब दोबारा बोलूं मैं, 10 रुपए मल्टीप्लाई बाय 10 रुपए। है 10 रुपए मल्टीप्लाई बाय 10 रुपए। अबे तू सब छोड़, मैं तुझसे क्या पूछ रहा हूँ? 10 रुपए का नोट मल्टीप्लाई बाय 10 रुपए का नोट, क्या आंसर आएगा? 100 आएगा ना? अच्छा छोड़े इस बात को, छोड़े। अच्छा बात सुनिएगा, 10 रुपए मल्टीप्लाई बाय 10 रुपए कोई चीज होती नहीं, कोई चीज नहीं होती। आप अगर कोई सामान खरीदने जाते हो, आप कोई सामान खरीदने जाते हो, तो 10 रुपए मल्टीप्लाई बाय कितने किलोस खरीद रहे हो, कितने यूनिट्स खरीद रहे हो, कितनी चीजें खरीद रहे हो, उससे मल्टीप्लाई करते हो। रुपए को रुपए से नहीं मल्टीप्लाई करते कभी भी। समझ रहे हो मेरी बात? अगर फॉर एग्जाम्पल एक कुर्सी 5,000 रुपए की है, तो आप 5,000 रुपए की एक कुर्सी को मल्टीप्लाई करोगे कितनी कुर्सियां खरीद रहे हो उससे। 5 कुर्सियां खरीदोगे तो क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होता है। तो रेट हमेशा क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होता है जब आप परचेजिंग करने जाते हो। रेट से नहीं मल्टीप्लाई होता अनलेस आप करेंसी वगैरह ना खरीदो, उसकी एक अलग। तो हमेशा पैसे किससे मल्टीप्लाई होंगे? क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होंगे, तो आपको पता चलेगा। राइट, ऐसे ही। तो जब ब्रैकेट में रेट्स का डिफरेंस आ रहा है, आप रेट्स को कंपेयर कर रहे हो क्योंकि ये रेट वेरिएंस है, तो जब ब्रैकेट में रेट आ रहे हैं तो बाहर रेट नहीं आ सकता, बाहर किलोज आएंगे। और किलोज किसके बाहर आते हैं? एक्चुअल किलोज। रेट वेरिएंस है तो ब्रैकेट में क्या आ जाएंगे? रेट्स। जब रेट्स ब्रैकेट में आ जाएंगे तो बाहर रेट ही नहीं आ सकते। रेट ब्रैकेट में, रेट से नहीं मल्टीप्लाई हो सकता। तो रेट्स ब्रैकेट में आ गए तो बाहर रेट नहीं आ सकता, बाहर क्या आएगा? बाहर केजी आएगा। और केजी किसका बाहर आता है? एक्चुअल का। याद कर, जब ब्रैकेट में रेट्स हैं, ब्रैकेट में क्या है? रेट्स हैं, तो बाहर क्या आएगा? बाहर रेट नहीं आ सकता, बाहर क्या आएगा? केजी आएगा। और केजी हमेशा किसका बाहर आएगा? एक्चुअल। जब ब्रैकेट में रेट्स आ गए तो बाहर क्या आएगा? केजी। केजी किसका बाहर आएगा? एक्चुअल का। जब ब्रैकेट में रेट्स आ गए तो बाहर रेट नहीं आ सकता, बाहर क्या आएगा? केजी आएगा। केजी किसका बाहर आएगा? एक्चुअल।
सही है। रेट वेरिएंस, रेट्स का डिफरेंस, ब्रैकेट में क्या आ गए, रेट्स आ गए, ब्रैकेट में रेट्स आ गए तो बाहर रेट नहीं आ सकता, बाहर क्या आएगा, केजी आएगा। केजी किसका बाहर आएगा, एक्चुअल। तो ये आपने निकाला 6600 रेट वेरिएंस। अभी आपको इतनी आसानी से ये बात समझ नहीं आएगी, अगला वेरिएंस निकालूंगा कंफ्यूजन होगी। अभी ये आप जब सवाल करोगे फिर समझ में आएगी। अब नेक्स्ट बात, आखिरी बात देख लें। यार ये बात खत्म करना जरूरी है गाइस, सब कुछ कनेक्टेड है, सुन लें। 2 मिनट और, 2 नहीं 5 मिनट। तो देखिए इधर जो टोटल मटेरियल का फर्क था, वेरिएंस था, टोटल मटेरियल वेरिएंस कितना था, 1800 फेवरेबल था। 1800 क्या था, फेवरेबल था। हमने कहा टोटल मटेरियल के अंदर 2 चीज़ें आती हैं, एक रेट आता है और एक इस्तेमाल आता है, केजीज आते हैं। तो हमने कहा इसको 2 वेरिएंसेस में तोड़ो, रेट वेरिएंस में और यूजेज वेरिएंस में। जब हमने रेट वेरिएंस में तोड़ा तो हमने रेट वेरिएंस निकाला, रेट वेरिएंस निकाला तो हमने क्या करा, ब्रैकेट में रखे रेट्स। रेट्स 2 तरह के थे, स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल रेट। क्योंकि रेट वेरिएंस था, ब्रैकेट में रेट आ गया। रेट ब्रैकेट में आ गया तो बाहर क्या आया, बाहर रेट नहीं आ सकता, बाहर क्या आया, क्वांटिटी, केजीज। कौन से क्वांटिटी आई, एक्चुअल की आगे। अब दूसरा क्या बचा है, यूजेज वेरिएंस। यूजेज वेरिएंस आपको क्या लगता है, हम क्या देखना चाह रहे हैं मटेरियल के पर्सपेक्टिव से, उमर, मटेरियल के पर्सपेक्टिव से यूजेज के अंदर हम क्या देखना चाह रहे हैं, मटेरियल में क्या चीज इस्तेमाल होती है, केजीज। मटेरियल में क्या चीज इस्तेमाल होती है, जब यूजेज वेरिएंस है तो हम यहाँ केजीज देखने जा रहे हैं। अब केजीज में क्या देखना चाह रहे हैं, हमने कितना केजी लगने की इजाजत दी थी वर्सेस उसने एक्चुअली कितने केजीज लगाए। हमने कितने केजीज लगाने की इजाजत दी थी वर्सेस एक्चुअली कितने केजीज लगाए। ये एक ऐसा टॉपिक है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कि इसमें आपको एक चीज़ शुरू की नहीं आएगी ना, आप कुछ भी नहीं कर सकोगे। फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में आपको एनपीवी निकालना आती है, बाकी कुछ निकालना नहीं आता, तो आप एनपीवी तो निकाल लोगे ना। इसमें अगर आपको पहली चीज़ नहीं आई ना, इसकी पूरा टॉपिक ही गलत सॉल्व करोगे आप। तो अगर पहली चीज़ आपने गलत करी इसकी, ये पूरा टॉपिक गलत होगा। ये एक ऐसा टॉपिक है, एक चीज़ एक दूसरे से बहुत ज़्यादा लिंक्ड और कनेक्टेड है। खैर, अब यूजेज वेरिएंस देखें। यूजेज वेरिएंस, मटेरियल यूजेज वेरिएंस, इसमें हम यूजेज देखना चाह रहे हैं। यूजेज किस टर्म्स में आती है, किलोज में आती है। हम किलोज देखना चाह रहे हैं। हम क्या देखना चाह रहे हैं, हमारे हिसाब से कितने किलोज लगने चाहिए थे, स्टैंडर्ड केजीज। हमारे हिसाब से जो होते हैं ना, वो होते हैं स्टैंडर्ड केजीज, यानी कि फ्लैक्स्ड केजीज। स्टैंडर्ड केजीज माइनस एक्चुअल केजीज। स्टैंडर्ड केजीज को आप किससे कंपेयर करोगे, हमारे हिसाब से कितने किलोज लगने चाहिए थे वर्सेस कितने किलोज लगे। क्यों, क्योंकि ये यूजेज वेरिएंस है ना, यूजेज वेरिएंस, हम यूजेज को देखना चाह रहे हैं, तो ब्रैकेट में वो आ गया। जब रेट वेरिएंस हो तो ब्रैकेट में क्या आ गया, रेट। यूजेज वेरिएंस है तो ब्रैकेट में क्या आ गया, यूजेज, केजीज। केजीज ब्रैकेट में आ गए। जब केजीज ब्रैकेट में आ गए, बात सुने, जब केजीज ब्रैकेट में आ गए तो बाहर केजीज, बाहर क्या आएगा, रेट आएगा। जब अंदर केजीज आ गए, क्योंकि केजी का वेरिएंस था, केजी का फर्क निकाल लेते हो, तो अब ब्रैकेट में क्या आ गए, केजीज आ गए। जब ब्रैकेट में केजीज आ गए तो बाहर क्या आएगा, बाहर केजी नहीं आ सकेगा, बाहर क्या आएगा, रेट आएगा। रेट हमेशा स्टैंडर्ड का बाहर आता। चुप हो गए हैं, रेट हमेशा किसका बाहर आएगा, स्टैंडर्ड। क्वांटिटी हमेशा एक्चुअल की बाहर आएगी, रेट हमेशा स्टैंडर्ड का बाहर है। अभी लॉजिक से पहले मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूं, फिर बताता हूं। सुने मेरी बात, इधर देखें, सुने गाइस, बात सुने। ये याद रखना होगा आपको, इसलिए थोड़ा सा टेक्निकल होता है वेरिएंस। बस ये चीज़ आपको रखनी है कि ब्रैकेट में क्या आएगा, ये तो आसान है। जो आप वेरिएंस निकाल लो ब्रैकेट में वो आएगा, बाहर क्या आएगा वो आपको याद रखना। और एक अच्छी बात क्या है इसकी, आप किसी एक के वेरिएंस याद कर लो, सबके सेम है, FOH के अलावा। ये आसान है, सबसे आसान बात ये, अच्छी बात है। अब सुने मेरी बात जल्दी से। स्टैंडर्ड केजीज माइनस
एक्चुअल केजीज का वेरिएंस है, ब्रैकेट में केजीज आ गए, तो जब ब्रैकेट में केजीज आ गए तो बाहर क्या आएगा, बाहर केजी नहीं आएगा, बाहर क्या आएगा, रेट बाहर किसका आता है, स्टैंडर्ड का। अब इधर देखें गाइस, सुने इधर सुने, फ्लैक्स देखें, फ्लैक्स्ड हमारे हिसाब से कितने किलो लगने चाहिए थे, हमारे हिसाब से कितने किलो में काम होना चाहिए था, 12,000 किलो में काम होना चाहिए था, 12,000 केजी लगने चाहिए थे। तो हमारे हिसाब से स्टैंडर्ड केजीज जो अलाउड थे ना 12,000 केजीज थे, तो 12,000 केजी में ये काम हो जाना चाहिए था। माइनस एक्चुअल में कितने केजीज लगे, एक्चुअल केजीज 13,200 किलो लगे, 13,200 किलोस लगे। तो ये फेवरेबल एडवर्स यहीं से देख लेंगे, प्लस माइनस के साइन पे नहीं जाना, यहीं से आइडेंटिफाई करना है। 12,000 किलो में काम होना चाहिए था, नहीं हुआ। कितने किलो में काम हुआ, 13,200 किलो। पैसों के आते हैं, फ्री के थोड़ी आते हैं यार। ज़्यादा किलो लगाए इसने, ज़्यादा किलो लगाए तो इसने क्या करा, हमारा नुकसान करा। तो ये हो गया एडवर्स। और 1 किलो हमारे हिसाब से कितने का है, 1 किलो हमारे हिसाब से 1 किलो की वर्थ क्या है, स्टैंडर्ड रेट। 1 किलो स्टैंडर्ड कितने का है, 4। तो इसने हमारा कितना नुकसान कराया, इसने 1200 केजी ज़्यादा लगाए और 1 केजी हमारे हिसाब से 4 रुपये का है, तो 4,800 रुपये का हमारा नुकसान हो गया। अब आप इसको नेट ऑफ कर लो। यूजेज वेरिएंस क्या है, 4800 माइनस रेट वेरिएंस क्या है, 6,600 फेवरेबल। इसको नेट ऑफ करो, 6,600 फेवरेबल और 4,800 एडवर्स, माइनस करो क्या आएगा, 1,800 फेवरेबल आ गया। तो हमने अभी टोटल मटेरियल वेरिएंस निकाला 1,800। हमने कहा मटेरियल का ब्रेकअप करो, 2 चीजें निकली ब्रेकअप के अंदर, एक रेट वेरिएंस निकला, एक यूजेज वेरिएंस निकला। रेट वेरिएंस ब्रैकेट में आ गए रेट, सिर्फ ब्रैकेट को देखें, अभी ब्रैकेट में आ गए रेट्स, स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल रेट। यूजेज वेरिएंस ब्रैकेट में आ गए केजीज, स्टैंडर्ड केजीज और एक्चुअल केजीज। जब केजीज अंदर आ गए तो बाहर क्या आएगा, बाहर रेट आएगा। रेट किसका आएगा, स्टैंडर्ड का। और जब रेट अंदर आ गया तो बाहर क्या आएंगे, केजीज। केजीज किसका आएगा बाहर, एक्चुअल का।